के घरों में छुप गए थे। अगर 2.5 महीने में उनकी खिदमत कर सकता हूं, मौत से नहीं डरा, तो गोलियों से भी हम डरने वाले नहीं। इसी रोड पे 3 घंटे मुझ पर फायरिंग होती रही। आप सब गवाह हैं इस बात के। कभी अपनी कौम को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं मार्च करूंगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा अलामती जनाजे के साथ, वही बेटा रहूंगा। लब्बाइक या हुसैन। तो हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ न ले जाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हम आपको कहते हैं, जो भी अपना आने का मशवरा दे रहा है वो आपके दुश्मन है। हम आपको बड़ा मानते हैं, हम आपको इस मुल्क का बड़ा मानते हैं। लोगों ने आपको वोट दिया है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं 22 करोड़ आवाम के, आप इन मजलूम आवाम के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। वी रिस्पेक्ट यू, वी गिव यू रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग यू। वी रिस्पेक्ट यू एंड वी एक्सपेक्ट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। हमें तवक्कुआत हैं आपसे। यू आर मैन ऑफ ऑनर। आपने कभी करप्शन नहीं की है। एक तरफ आपसे इस्तीफा तलब करते हैं लोग, लेकिन हम वो लोग हैं जो आपको पाकिस्तान का कायद मानते हैं कि आप आएँ, इनके शोई करें, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। खुदा न खास्ता आप बेइज्जत नहीं होंगे। और ये कौम, ये लोग, ये मेहमान नवाज धरती, ये मेहमान नवाज लोग मेहमान नवाजी करना भी जानते हैं। जब बलूचिस्तान असम्बली के उन लोगों को जिन्होंने एक टेलीफोन की ज़हमत गवारा नहीं की, उनको इन लोगों ने सुना, आप तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। आप कैसे सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई आपकी शान में गुस्ताखी करेगा? हम वो लोग नहीं हैं कि अगर आए मेहमान के साथ गुस्ताखी करें। आप आइए, फिर आप देखिए कि किस शान से यही दिल आज़ुर्दा लोग आपका इस्तकबाल भी करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ाएंगे, आपकी शान भी बढ़ाएंगे, और आपके साथ शाना बशाना हर साजिश के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के खिलाफ है, हम आपके साथ शाना बशाना पहले भी खड़े हुए थे और फिर खड़े भी रहेंगे। इसलिए अपने उन झूठे मुशीरों को और दूसरी तीसरी चौथी तरफ से मुख्तलिफ लोगों को भिजवा भिजवा के ना अपना वक्त ज़ाया करें, न इन शोहदा का वक्त ज़ाया करें। आप डायरेक्ट आएँ, अपनी शान बढ़ाइए, अपनी इज्जत बढ़ाइए, और हमारे शहीदों की इज्जत बढ़ाना होगी। आपको आना पड़ेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नारा मामिज़नुम तमाम शुमोद आवाज़ बुलंद आर्दुदिस क़ुबाल कदा जवाब बिदें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तमाम बुजुर्गा जवाना खसूसन अमुना की रुई दुरुई एस्ता एस्ता दगोली चीज़ा अमुना बिशना पस पुष्ट ख्वाहरा अस्ता उना हम की अस्ता दीदा बेतना अस तमाम शुमो गुजारिश अस्ता कि अमुन जी दजाई खो बिशनिन दगोल एस्ता नमनिन बिला किसी तमहीद के दावत देता हूँ चीफ ऑफ बोलान हाजी सरदार रब नवाज कुर्द को कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। चीफ ऑफ बोलान हाजी सरदार रब नवाज कुर्द। अमी बिरादरा अजीज की दबले को अस्ता शुमो बरे सिक्योरिटी वाला यक रेजा मसला जोर के दिन उनाम गता कि ना था ना शुदा मु सिक्योरिटी क्लियरेंस ददने में थी। अगर मैं खाइन की प्राइम मिनिस्टर बाया बराए मेहरबानी शुमो जुंजा था शुदा बाइन द इंजी व अमुतर की बिराराई शुमो द इंजी द इंताई नज़्म ज़ब्त शिश्ता शुमो ममिन जी तशरीफ बैरिन न कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलाव ना मुशा बिस्यार तशक्कुर बिराराई में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका उठा रही मैं पहले अपना तारुफ करवाऊँ। ये वाक़या जो रहनुमा हुआ बहुत
ऐसे काम हुआ है कि दिल खराश वाक़या है। और मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ इधर क्योंकि ये मेरे इलाके में हुआ है, बोलान में। तो मैं अपने कौम का सरदार भी हूँ, सरबराह भी हूँ, और चीफ़ ऑफ बोलान का एक हमें टाइटल मिला है। तो इस हवाले से अपना यकजहती के लिए मैं आप लोग के पास आया। तो मैं जब इंटर हो रहा था तो मुझसे पूछा कि आप कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा यार मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं एक मुसलमानी हैसियत से अपने भाइयों के पास आया हूँ। मेरे लायक मेरे कुर्द पूरे अपने ट्राइब के हवाले से मैं आया हूँ। आप अगर कहते हैं मैं आपके साथ धरने में बैठने के लिए भी तैयार हूँ, आप कहते हैं जिधर भी आप कहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ एज अपने कुर्द कौम की तरफ से और बोलान की तरफ से। और इस वाक़ये का भरपूर मज़म्मत मैं करता हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है, हमेशा होते जा रहे हैं। तो इनको मैंने कहा कि ये वाक़या जो होते हैं, फिर आप धरने पे बैठ जाते हैं, फिर ऐसे ही टाइम गुज़रता जाता है, फिर धरना आपका टूट जाता है। तो कब तक ऐसे होगा? कब तक आप लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? ये ऐसे काम इनको होना नहीं चाहिए। इधर हुकूमत आती है, आपके साथ एग्रीमेंट हो या जो भी हो, 2 साल के बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो वो फिर वापस ज़ीरो हो जाता है। वादा किसी और ने किया था, अभी दोबारा कोई और धरने में आएगा। तो ये कब तक ऐसे चलेंगे? लॉ इन्फोर्समेंट को, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे काम करें, अमली काम करें। सिर्फ ये नहीं कि इधर आएँ, धरने में आपके शिरकत करें और फिर वापस चले जाएं अपने घरों पे। ऐसे काम करें जो अमली हों। तो मेरे तरफ से जो भी है मैंने इनको बताया। मैं अपने कौम की तरफ से और चीफ़ ऑफ बोलान की हैसियत से मैं आप लोग के साथ भरपूर तामुन करने के लिए हर हिसाब में, हर प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हम ममनून व मशकूर है उन सब दोस्तों के जो यहाँ पे इस हर एक जहती के लिए हमारे साथ है। आले माँ सेक्रेटरी सियासत मजलिस वहदत मुस्लिमीन अज मरकज़ी सतह जनाब असद नकवीर दावत में तुम क्यों ना बरे स्टेज पाया कि इस खातिर हम जिनाद पूरे पाकिस्तान अजबाद राजा नासिर अब्बास की दरना कॉल शुदा और दिस्ताए इकबाल का स्वागत जिना रखन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। असद नकवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन शोहदा की सरजमीन पर वारसाने शोहदा से मुखातिब होना मेरे लिए शायद जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से ये लम्हात हैं। आज मैं उस कौम से मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तान के अदारों को मुतवज्जे करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वजीर आज़म पाकिस्तान को मुतवज्जे करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं उस कौम से मुखातिब हूँ जो जनाजे उठाकर मुतालबा करती है। तो क्या मुतालबा करती है कि इस कौम का वजीर आज़म यहाँ पर आए। उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ पर आए। आज मैं उस अजीम कौम के दरमियान मौजूद हूँ जो शोहदा के जनाजे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। मुझे फख्र है कि मैं आज उस कौम के दरमियान मौजूद हूँ जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में एक ही वक्त में जनाजे उठाए, जिन्होंने हजारों अजीज दिए, लेकिन इस धरती से हमेशा पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रहा, कभी पाकिस्तान का परचम सर नगू नहीं हुआ। आज
अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का पैगाम है आपके नाम कि जब तक खानवादा शोहदा इस सरजमीन पर यहां पर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद है। मैं आज ये जो खबरें चली हैं, मैं उनसे कहता हूं, खुदारा पाकिस्तान की हालत पर रहम करो और इन खबरों को चलाना बंद करो। यहां लवाहकीन शोहदा जो फैसला करेंगे वही फैसला पूरी कौम का है, वही फैसला पाकिस्तानी कौम का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं, आपको मालूम है कि जब यहां शहीदों के जस्ते खाकी पड़े हैं तो हम किसी सियासी फायदे की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम वजीर आजम पाकिस्तान से सिर्फ ये दरखास्त कर रहे हैं कि खुदारा हमें ये यकीन दिलाओ कि ऐ शहीदों, तुम्हारा खून इतना सस्ता नहीं है कि जिसे इतना सस्ता समझा जाए कि जिसकी कोई कदर ना की जाए। ये पाकिस्तान के इदारों को शुक्रगुजार होना चाहिए हजारा कौम का कि वो शोहदा के जनाजे उठाकर किसी और के आने का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम के आने का मुतालबा कर रहे हैं। मैं शोहदा के लवाहकीन की मौजूदगी में इदारों से ये इस्तदा कर रहा हूं, पाकिस्तान के वजीर आजम से ये इस्तदा कर रहा हूं कि आइए और इनकी आवाज को सुनिए। ये कोई इलॉजिकल गैर मंतकाना मुतालबा आपसे नहीं कर रहे, बल्कि ये यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये यकीन दिलाएं कि इन शहीदों का खून किसी भी तरह से सस्ता नहीं है। ये कीमती तरीन खून है। इस खून के जरिए से पाकिस्तान की हिफाजत होगी। ये खून ये यकीन दिलाएगा, ये खून इस बात की जमानत है कि सालमियत पाकिस्तान हमें सबसे ज्यादा अजीज है। आज कितने दिन हो गए हैं हमारे लवाहकीन अपने अजीजों के जनाजों के साथ बैठे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूं आसमान रो रहा होगा, जमीन के पास शायद ये कोई जस्टिफिकेशन ना हो कि कैसे उनके शोहदा के लवाहकीन यहां पर अपने शोहदा का जस्दे खाकी लिए हुए बैठे हैं और कोई गैर मंतकियाना मुतालबा नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तान के इदारों से कहता हूं, यहां पर कितनी साजिशें हो रही होंगी, दुश्मन कितनी साजिशें कर रहा होगा इनको डिट्रैक्ट करने के लिए, इनको पाकिस्तान से बर्जत करने के लिए। लेकिन मेरा सलाम है अपनी माओ बहनों पर जो दुश्मन की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दे रहे और आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मेरे कुछ लोगों ने यहां पर ये कहा कि हमें पता नहीं चलता, हम बाज़ औक़ात दुश्मन के हाथों पर इस्तेमाल होते हैं। मैं उनसे कहता हूं, हमारे कौम बहुत बाशऊर है, वल्लाह बा खुदा हमें पता चलता है कि हमारी सफ में कौन सा दुश्मन का आलाकार है और कौन सा पाकिस्तान का खैर खा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता और हम गैर मुल्कियों के आलाकार बन जाते हैं। नहीं, वो और होंगे जो गैर मुल्कियों के आलाकार बनते हैं। हमारे लोग बाशऊर हैं और हमें पता चलता है हम में से कोई भी गैर मुल्की आलाकार ना कल बना था, ना आज बना है और ना कल बनेगा। लेकिन रियासत को सोचना चाहिए, रियासत को माँ का किरदार अदा करना होगा, रियासत को अपने सब बेटों के साथ एक जैसा सलूक अदा
करना होगा और हमारा यही मुतालबा है। हम ये कहते हैं आए रियासत हमारे साथ माँ का किरदार अदा करे, आए रियासत हमारे सर पर हाथ रखे। हमने ये नहीं कहा। कितने पाकिस्तान में ऐसे धरने हैं जहां पर वजीर आज़म साहब जाना चाहते होंगे, लेकिन उनका मुतालबा होगा कि यहां पर कोई हुकूमती नुमाइंदा ना आए। ये हमारा हौसला है, ये हमारी आवाज है कि हम कहते हैं कि इस धरने के जरिए से पाकिस्तान को हम मजबूत करेंगे, पाकिस्तान को कमजोर नहीं होने देंगे। और मैं धरने के लवाहकीन की तरफ से, दोबारा धरने के शुरका की तरफ से, शोहदा के लवाहकीन की तरफ से मैं दोबारा पाकिस्तानी कौम से ये अपील करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का पैगाम देता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारा कोई मुतालबा नहीं। सिंध के अंदर मोमिनीन पर हजारों FIR दर्ज हैं, पंजाब के अंदर हजारों FIR दर्ज हैं, लेकिन हमारा कोई मुतालबा नहीं उन धरनों में। हमारा एक ही मुतालबा है कि जब तक शोहदा के लवाहकीन बैठे हैं, हम भी उनके साथ बैठे हैं। उनकी आवाज में हमारी आवाज है, उनके मुतालबात हमारे मुतालबात है। जब ये यहाँ से उठने का फैसला करेंगे तो हम कोई नया मुतालबा नहीं लाएंगे, इनके साथ ही हम भी पूरे पाकिस्तान से उठ जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाकर दुश्मन को भी ये पैगाम दें कि हम वक़्त की करबला में भी हाजिर हैं और अपने इमाम के मुताबिक हम पाकिस्तान से कल भी वफादार थे। हमारे इमाम ने फरमाया था, जिस अर्ज़े वतन पर रहना उससे वफादार रहना। हम कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं, हम कल भी वफादार रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। मेरा आवाज दम नहीं।